आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम मार्को है। यह एक साउथ इंडियन मलयालम फिल्म है। यह फिल्म पूरी तरह से खून खराबे से भरी हुई है। यह फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। विक्टर, एक अंधा व्यक्ति, अपने करीबी दोस्त वसीम की हत्या का गवाह बनता है। अंधे होने के बावजूद विक्टर हत्यारे को उसकी खास खुशबू और वाहन की पहचान करके पहचान लेता है। विक्टर की पहचान के कारण पुलिस को संदेह होता है कि हत्यारा रसेल है, जिसने वसीम के बड़े भाई तारिक के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दुर्भाग्य से विक्टर को रसेल द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के एक टैंक में फेंक देता है, जिससे उसकी भयानक मौत हो जाती है। विक्टर के भाई जॉर्ज डी पीटर, जो अड़त्तू परिवार के मुखिया हैं, इस नुकसान से तबाह हो जाते हैं। मार्को डी पीटर, पीटर का दत्तक भाई, जिसे सुरक्षा के लिए इटली भेजा गया था, विक्टर की मौत के बारे में जानकर वापस लौटता है। विक्टर की स्मृति में उनके स्थानीय चर्च में आयोजित समारोह में मार्को विक्टर की मौत का बदला लेने की कसम खाता है और घोषणा करता है कि वह इस घृणित कृत्य में शामिल हर व्यक्ति को खत्म कर देगा, जिसमें रसेल भी शामिल है, जो उस समय वहां मौजूद होता है। पीटर के हिंसा के रास्ते से हटाने के प्रयासों के बावजूद मार्को दृढ़ रहता है। इस बीच टोनी इसहाक, रसेल के पिता और इसहाक परिवार के नेता, जो एक सोने की तस्करी करने वाला संगठन है, स्थिति का फायदा उठाता है और पीटर के साथ सोने की बिस्कुट और फिरौती का सौदा करता है, जबकि वह और धोखे की योजना बना रहा होता है। सौदे से लौटते समय इसहाक के गुंडे देवराज पीटर पर उसकी कार में हमला करते हैं, साजिश का खुलासा करते हैं और उसे घातक रूप से छुरा घोंप देते हैं। पीटर बच जाता है, लेकिन अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जिससे मार्को और भी गुस्से में आ जाता है। पीटर मार्को को बताता है कि टोनी और रसेल विक्टर की मौत के जिम्मेदार हैं। जब मार्को बदला लेने के लिए निकलता है, तो रसेल अपने असली रूप को प्रकट करता है और मार्को को गंभीर रूप से घायल कर देता है और मार्को के दाहिने हाथ अनवर की बांह को चेनसो से काट देता है। गुस्से में आकर मार्को जवाबी हमला करता है और चेनसो से रसेल के गुंडों को मार डालता है। रसेल को मारने की तैयारी करते समय मार्को को पता चलता है कि विक्टर की गर्भवती प्रेमिका ईशा को टोनी ने बंधक बना लिया है। ईशा की रिहाई के बदले में टोनी अड़त्तू परिवार के पूरे सोने के व्यवसाय को अपने नाम पर ट्रांसफर करने की मांग करता है। मार्को देव को पकड़कर फॉस्जीन गैस से प्रताड़ित करता है, जो कबूल करता है कि ईशा टोनी के गेस्ट हाउस में है, इससे पहले कि वह एक विस्फोट में मर जाए। मार्को उस जगह पर धावा बोलता है और ईशा को बचाने के लिए टोनी के गुंडों को बेरहमी से मार डालता है। हालांकि टोनी मार्को को धोखा देता है और बताता है कि ईशा रसेल की कार के ट्रंक में बंद है। मार्को और अनवर टोनी को उसके फार्म हाउस तक ट्रैक करते हैं, जहां टोनी खुलासा करता है कि वह उभयलिंगी है और उन्हें बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को कटाना का उपयोग करके टोनी का हाथ काट देता है और इसे रसेल को भेज देता है, जो कंपनी के दस्तावेजों वाले सूटकेस के रूप में होता है। एक अंतिम जाल में मार्को टोनी की कुर्सी को एक डिटोनेटर से जोड़ देता है, जो कुर्सी से उठाए जाने पर विस्फोट करेगा। जब डिटोनेटर विस्फोट करने वाला होता है, तो टोनी को हवा में उठा लिया जाता है, जिससे डिटोनेटर सक्रिय हो जाता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। रसेल गोदाम के बाहर बेबस खड़ा होता है और टोनी के घावों के कारण मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। जॉर्ज तारिक को फांसी देकर मार डालता है। बदला लेने के लिए बेताब रसेल अपने बड़े भाई साइरस से मदद मांगता है, जो एक निर्दयी कसाई है। वे अड़त्तू मैंशन पर हमला करते हैं जब ईशा प्रसव पीड़ा में होती है और परिवार के सदस्यों को मारना शुरू कर देते हैं। पीटर के बहादुर प्रयासों के बावजूद साइरस और रसेल परिवार के सभी सदस्यों को मार डालते हैं, जिसमें बच्चे, मार्को की मंगेतर बनी पत्नी मारिया और ईशा शामिल हैं, और उसके नवजात बच्चे का अपहरण करके चले जाते हैं।
गंभीर रूप से घायल मार्को और जॉर्ज को अपने परिवार की मौत का शोक मनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पीटर मार्को से केवल विक्टर का ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार का बदला लेने के लिए कहता है। मार्को एक डरावना और आकर्षक रूप अपनाता है और साइरस और रसेल का सामना उनके फैक्ट्री में करता है। मार्को एक खूनी मुठभेड़ में उनके गुंडों से लड़ता है और उनमें से अधिकांश को मशीन गन से बेरहमी से मार डालता है। बाद में मार्को रसेल को छुरा घोंपकर और उसका दिल निकालकर मार डालता है। साइरस के साथ एक चरम मुठभेड़ में, जो नवजात बच्चे को एसिड के टैंक के ऊपर पकड़े हुए होता है, मार्को उसका सिर कुल्हाड़ी से काटकर उसे मार डालता है और बच्चे को बचाकर उसे एसिड में धकेल देता है। मार्को अपने बदले का रास्ता पूरा करता है और बच्चे के साथ फैक्ट्री से निकल जाता है, जबकि अपने परिवार के नुकसान और पीड़ा की भारी कीमत चुकाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्को विक्टर के बेटे के साथ समय बिताता है, जब तक कि कारों का एक दल आता है और बच्चे को ले जाता है, जबकि एक हाथ मार्को की ओर इशारा करता है और स्क्रीन काली हो जाती है। एक डिलीटेड सीन में मार्को मारिया के साथ हुए यौन उत्पीड़न का बदला लेता है, जिसे ब्लैकमेल किया गया था, और उसके दावों को भ्रष्ट अधिकारी इमरान मलिक ने खारिज कर दिया था। मजाक और अपमान से गुस्से में आकर मार्को पुलिस पर हमला करता है, सेल में घुसता है और दोषियों को बेरहमी से सजा देता है, जिसमें मुख्य दोषी की आंखें निकालना शामिल है। इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 2.8 है। यह फिल्म सबटाइटल्स के साथ सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध है।